आइए दोस्तों अगला सवाल देखें। इफ द प्राइस ऑफ राइस बी रेज्ड बाय 25%, द परसेंट बाय विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस so as not to increase his expenditure on rice is A 22.5%, B 25.75%, C 25%, D 20%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ राइस 25% बढ़ गया है तो एक हाउस होल्डर, ठीक है, एक हाउस होल्डर मतलब घर में जो रह रहा है इंसान, उसको कितना कम करना पड़ेगा कंजम्पशन अपनी राइस का, राइस में खपत कितना कम करेगा कि उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा था राइस पे वो बदले नहीं। जैसे 100 रुपये पहले जो खर्च कर रहा था, अभी भी 100 रुपये हैं उसके पास खर्च करने के लिए राइस पे, लेकिन उसको कंजम्पशन तो कम करना पड़ेगा ना। अगर प्राइस राइस का बढ़ रहा है तो उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये में ही उसको पहले 5 किलो राइस ले रहा था, अब राइस बढ़ गया, राइस का प्राइस, तो फिर कंजम्पशन तो कम हो जाएगा कि 100 रुपये में इतना खरीदना उसको। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवालों को जवाब। एक्सपेंडिचर हमें पता ही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन है, तो यहाँ पे आपको पता है प्राइस बढ़ रहा है 25%। ठीक, 25% जब बढ़ रहा है तो प्लस 1/4, प्लस 1/4 क्या है, इसका फ्रैक्शन का रूप है। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू को। 25 को अगर 100 से, अगर परसेंटेज साइन को रिप्लेस करेंगे 1/100 से तो 1/4 होगा। 25 टाइम्स 4 100 होता है, तो प्लस 1/4 आएगा, साइन के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास, प्राइस 25% बढ़ गया, कितना ही परसेंट बढ़ गया, तो ये डिनोमिनेटर जो वैल्यू है ना 4, ठीक है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, और क्या बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस को मान लीजिए 4, ठीक है, प्राइस को हमने मान लिया 4, और कंजम्पशन को आप क्या मानेंगे 4, और ऐसे घूम के जाइए, तो देखिए मेरा हाईलाइटर को 4 से शुरू करूँगा, ऐसे घूम के गया +1, ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, इसको हम मानेंगे कंजम्पशन। ठीक है, हमेशा ऑलवेज एज्यूम द न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एज कंजम्पशन इक्वल टू 5। ये कब एज्यूम करना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जब यहाँ प्लस का साइन है, अगर रिड्यूस होगा तो ये -1/4 होगा, तो आप कंजम्पशन को 3 एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो 4 + 1, हमेशा देखिए फ्रैक्शन में यही हो रहा है, जब भी फ्रैक्शन मेथड सब करते हैं तो 4 + 1, ठीक, जो प्लस के साइन के हिसाब से, तो आपको यहाँ ना कंजम्पशन हो गया 5, प्राइस था 4, कंजम्पशन हो गया 5, हमारा एज्यूम के हिसाब से, मतलब हमने माना है ऐसा। तो अभी क्या कह रहा है कि प्राइस आपकी 25% बढ़ गई है, अभी एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है 4 × 5 20 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 20, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है हमारा 25%, तो 4 हमने प्राइस माना है, 4 का 25% 1 होता है। ठीक है, 4 का 25% कितना होता है, 4 का 1 होता है, 4 का 25%, तो ये 25% बढ़ा, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, 4 + 4 का 25% होता है 1, तो 1 बढ़ा तो 5 हुआ। तो अब ये जानिए कि अगर प्राइस आपका 5 हो गया, प्राइस आपका 5 हो गया है और कंजम्पशन पहले 5 था, देखिए है ना, कंजम्पशन आपका 5 था कि नहीं था, तो अभी आप देखिए एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा था 20, अगर आपको एक्सपेंडिचर इस समय भी 20 ही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को रिड्यूस करके 4 करना पड़ेगा, तभी तो आपका एक्सपेंडिचर 20 होगा। देखो अब प्राइस हो गया हमारा 5, तो हमारा कंजम्पशन को हमें करना पड़ेगा, कंजम्पशन टू बिकम 4 टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज। तो पहले हमारा हो रहा था प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर 20 हो रहा था 4 × 5, अभी भी हमारा 5 हो गया प्राइस, तो उसको कंजम्पशन कितना होना पड़ेगा 4। तो पहले अगर 5 कंजम्पशन हो रहा था और अभी 4 हो गया, ठीक है, अभी 4 बन गए, कंजम्पशन कितने से बना 5 से, तो 1 का रिड्यूस आया फ्रॉम 5। ठीक है, 5 से 1 कम हुआ ना, 4 पे आया, तो 5 से 4 पे आया तो 1 की कमी आई, कितने से आई 5 से, तो 1/5 × 100, 1/5 × 100 कितना हुआ 20% रिड्यूस कंजम्पशन। एक ही मेथड है, ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आप इसको आराम से धीरे धीरे अपने कॉपी पेंसिल पे लिखते लिखते कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू उसी में से आपको प्राइस नीचे वाली वैल्यू रख लेना, दोनों को ऐड करो, कंजम्पशन
आपका फिर प्राइस को 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, कंजम्पशन आपको ऑटोमेटिकली 4 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर बदलना नहीं है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो 5 से 4 हो रहा है, तो 1/5 इंटू 100 20%। आप अगर परसेंटेज पे धीरे धीरे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो ये बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। ठीक, एक तो ये मेथड है, एक है वाइस वर्सा रूल। आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस बढ़ रहा है हमारा 1.25 पी हो रहा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है, तो 1.25 पी हो रहा है। तो कंजम्पशन नए केस में क्या हो जाएगा हमारा सी डैश मानेंगे, तो पहले हम कंजम्पशन को सी मान रहे हैं, अभी हम इसको सी डैश ले लेते हैं, सी ये ऊपर सी डैश। तो हमारा नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1.25 पी इंटू सी। एक्सपेंडिचर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सेम है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा P इंटू सी इज इक्वल टू 1.25 P इंटू सी डैश। ठीक है, P से P कैंसिल हो जाएगा तो C आपको 1.25 C डैश हो जाएगा। C अपॉन C डैश आप ले सकते हैं, C डैश को इस तरफ ले आइए, तो 125 अपॉन 100, 125 अपॉन 100 आया, क्योंकि 1.25 को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर और नीचे, C डैश आ गया इधर। तो अब देखिए C आपके ओरिजिनल कंजम्पशन करस्पॉन्ड कर रहा है 125 को, सी डैश करस्पॉन्ड कर रहा है 100 को, जो नया कंजम्पशन है। तो अब देखिए 25 की कमी आई है 125 पे, तो 25 अपॉन 125 डिक्रीज हुआ ना 25 का, पहले 100 थी, 125 आपका ओरिजिनल कंजम्पशन था, 100 हो गया, तो 25 डिक्रीज हुआ फ्रॉम 125 इन कंजम्पशन। तो नया कंजम्पशन हुआ हमारा 100, 25 से 125 पे रिड्यूस हुआ 125 से, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, ऑप्शन डी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक आपको वाइस वर्सा रूल अगर आपको पता है, मैंने बताया कि अगर 25% बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में आपको कितना बढ़ेगा +1/4 बढ़ेगा। तो माइनस में क्या होगा -1/5, -1/5 क्या होता है 20% होता है। आप देखते हैं आंसर बता सकते हैं वाइस वर्सा रूल से। वो रूल मैंने इधर नहीं बताया इस ऑप्शन में, क्योंकि बहुत इजी भी हो जाता है। ये कुछ एक दो मेथड आपको पता होने चाहिए, कंपैरिजन मेथड, कभी कभी वाइस वर्सा अगर आप नहीं लगा पानी, तो इन सब मेथड्स आपको पता होने चाहिए कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए। वाइस वर्सा रूल से तो मैं देखते ही आपको ये आंसर बता देता कि अगर +25 हो रहा है तो ये -20% होना चाहिए। ठीक है, कुछ ये वाइस वर्सा पेयर कह सकते हो आप, 25% का 20% डिक्रीज हो रहा है, अगर +1/5 हो रहा है तो कितना डिक्रीज होगा -1/6 डिक्रीज होगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देखते ही आप आंसर बता पाएंगे फिर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड